ये राजा त्रिभुवन का एक गुप्त वीडियो है। ये वीडियो तब शूट किया गया था जब नेपाल में बड़ी क्रांति हुई थी। वही क्रांति नेपाल में एक नई व्यवस्था की शुरुआत करने वाली थी और उस क्रांति के मुख्य पात्र थे श्री पंच त्रिभुवन बिराविक्रम शाह, जो 5 वर्ष की आयु में राजा बने। इतिहास पर नजर डालें तो जब त्रिभुवन शाह राजा बने तो उस समय नेपाल में केवल 17 राजाओं का शासन था। उस समय राजा को पिंजरे की तरह रखा जाता था और राजा का आदेश चलता था। उस समय के हालात की बात करें तो अगर कोई राजा के शासन के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता था तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाता था या मार दिया जाता था। इसी तरह त्रिभुवन के पिता राजा पृथ्वी बिराविक्रम शाह की भी हत्या कर दी गई थी। अपने पिता की हत्या के बाद उन्हें 5 वर्ष की उम्र में राजा बना दिया गया। उस समय राजाओं की अनुमति के बिना राजा दरबार के द्वार से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि राज दरबार की दहलीज पर भी राजा लोग अपनी प्रजा रखते थे। राजा त्रिभुवन बहुत ही सरल व्यक्ति थे। खुद को सरल कहने वाले त्रिभुवन शाह बाद में इतने अहंकारी हो गए कि उन्होंने राजा के 104 साल पुराने शासन को पता बनाकर छोड़ दिया। इसी कारण राजा त्रिभुवन को नेपाल का पिता भी कहा जाता है। त्रिभुवन जो एक सरल राजा के रूप में जाने जाते थे, वे क्रांतिकारी बनने में कैसे सफल हुए। राजा त्रिभुवन का जन्म आज से 117 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1963 असर 17 को हुआ था। जब वे 5 वर्ष के थे तब उनके पिता तत्कालीन राजा पृथ्वी बिराविक्रम शाह का निधन हो गया। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें 5 वर्ष की आयु में राजा बना दिया गया। उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर राणा थे। उस समय राणा अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उस समय राजा को कठपुतली बनाकर रखा जाता था। राजा का खर्च भी राणाओं द्वारा दिया जाता था। राजा को किसी से मिलने या बात करने का अधिकार नहीं था, इतना कि राजा केवल वही अखबार और किताबें पढ़ सकते थे जो राणा परिवार उन्हें देते थे। राजाओं ने राणा सरकार के इस अत्याचार से मुक्ति पाने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन जब त्रिभुवन के पिता त्रिलोक के विक्रम शाह ने राणा सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया तो राणाओं ने उनकी हत्या कर दी। इसी प्रकार त्रिभुवन के पिता पृथ्वी बिराविक्रम शाह की भी हत्या कर दी गई जब उन्होंने राज्य और सत्ता को समझने की कोशिश की। जैसे जैसे राजा त्रिभुवन की उम्र बढ़ती गई, उन्हें धीरे धीरे इन बातों का ज्ञान होने लगा। लेकिन जानने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि वह भी जानता था कि राणा किसी भी हद तक जा सकते हैं और राणा कितने शक्तिशाली हैं। राजा त्रिभुवन को शिक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर ने स्वयं एक पुस्तक तैयार की थी। राजा को शिक्षा देने के लिए उसने जो किताबें तैयार की थी, उनमें उसने प्रेम कहानियाँ, कुश्ती, शिकार की कहानियाँ, मनोरंजक खेल आदि के बारे में लिखा था। उन्होंने इतिहास और राजनीति के बारे में कुछ भी अध्ययन नहीं किया, क्योंकि राजा को यह नहीं पता था कि राजा का कार्य क्या है और राजा की आत्मा कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। जब वो 12 वर्ष के थे तो राणाओं ने राजा त्रिभुवन का विवाह कांति राजलक्ष्मी और ईश्वरी राजलक्ष्मी से एक साथ कर दिया। वे राजा को कठपुतली की तरह दरबार में रखते थे और जब राजा को अंतर्राष्ट्रीय जगत से परिचित कराना होता था तो राणाओं को ये विश्वास दिलाते थे कि उनका राजा दरबार में सुंदर पोशाक में बैठा होगा। राणा प्रधानमंत्री बार बार बेलायत जाते थे, इसलिए बेलायत से लौटने के बाद वे बेलायत के बारे में बात करेंगे। उनकी बात सुनकर राजा त्रिभुवन को भी ये देखने की इच्छा हुई कि बाहरी दुनिया कैसी है। यदि वह चाहता तो ही उसे शिकार पर जाने की अनुमति थी, लेकिन उस शिकार के दौरान भी राणा परिवार को निगरानी के लिए बाहर जाना पड़ता था। चंद्र शमशेर और भीम शमशेर के शासन के बाद जुधा शमशेर के मंत्री बनने का समय आया। उस समय राजा ने जुधा शमशेर के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर वह बेलायत नहीं भी गए होते तो भी वह कोलकाता जा सकते थे, लेकिन जुधा शमशेर ने राजा को आसानी से कोलकाता नहीं जाने दिया। उनके पुत्र हिमालय और वसुंधरा ने जुधा शमशेर की पुत्री से विवाह करने की शर्त रखी। उस समय जब राजा कोलकाता जा रहे थे तो उनके पास पत्थरों से भरा एक थैला था और जब वो वापस आया तो किताबों से भरा बैग लेकर वापस आया। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि राजा को इतनी सारी किताबें क्यों ले जानी पड़ी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। त्रिभुवन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए राजा राणा परिवार से इतिहास, राजनीति और संस्कृति पर किताबें मांगते थे। वहीं जब राजा कोलकाता चले गए तो उन्होंने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। कोलकाता में कुछ लोग राजा के विरुद्ध गतिविधियां कर रहे थे। वे ये भी चाहते थे कि राजा का प्रशासन यथाशीघ्र नेपाल से हटा दिया जाए। राजा त्रिभुवन उनसे मिले और उन्हें राजा के विरुद्ध गतिविधियों में अपना समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप राजा के विरुद्ध गतिविधियां आग में आग के समान थी। राजा से शुरू हुई दरबार की यह कहानी राजा और राणा परिवार तक ही सीमित थी, लेकिन अचानक एक असाधारण व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ। उनके प्रवेश के साथ ही सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उस समय महारानी कांति राजलक्ष्मी 2005 के अंत तक बीमार थी। जर्मन फिजियोथेरेपिस्ट एरिका ल्यूकचक को उसका इलाज करने के लिए मजबूर किया गया। भले ही एरिका ल्यूकचक एक जर्मन नागरिक थी, लेकिन नेपाल आने से पहले वह कुछ वर्षों तक भारत में काम नहीं कर रही थी। जब एरिका रानी का इलाज कराने नेपाल आई तो एक अमेरिकी चित्रकार चार्ल्स ऑस्कर मिल भी दरबार में आए थे। वह दरबार के बरामदे में बैठ गई और राजा से पूछा कि राजा की पेंटिंग कैसे बनाई जाए, और उसने राजा से ऐसा कुछ बनाने के लिए भी कहा। ये देखकर एरिका ने चित्रकार से पूछा। चित्रकार के कहने के बाद एरिका को पता चला कि राजा को चित्रकार से बात करने की अनुमति नहीं थी। एरिका के अनुसार राजा त्रिभुवन एकमात्र ऐसे
ऐसे राजा थे जो संगीत और सौंदर्य में अच्छे थे। लेकिन जब एरिका राजा से मिली तो राजा सुंदर था, एक समय में 2 घोड़ों की सवारी करने की क्षमता रखता था, एक अच्छा खिलाड़ी था, पढ़ाई का शौकीन था, उसे शराब की कोई लत नहीं थी, लेकिन वह राणा के सेवक की तरह रहता था। एरिका को धीरे धीरे कोर्ट की हकीकत समझ में आ गई। फिर उसने राजा को यह भी बताया कि किस प्रकार राणाओं ने राजा और राज्य को अपने नियंत्रण में रखा था। इसी प्रकार राजा ने भी राजा से कहा कि वह देश में लोकतंत्र लाना चाहता है और अपना रिश्तेदार राजा बनना चाहता है। करीब 5 महीने तक रानी का इलाज करने के बाद एरिका की समयावधि खत्म हो गई है और अब भारत लौटने का समय आ गया है। उस समय उन्होंने राजा को नेपाल में लोकतंत्र लाने में मदद करने का वादा करते हुए नेपाल से विदाई ली। इसलिए राजा का पत्र नेहरू को और नेहरू का पत्र राजा को मिलना बहुत कठिन था। अतः इस कार्य हेतु एक अन्य भारतीय दूत चंद्रासर को प्रवेश करना पड़ा। चंद्रासर एरिका, नेहरू और त्रिभुवन का पत्र राजा तक पहुंचाने में सफल रहे। राजा की तरफ से शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। दूसरी ओर टंका प्रसाद आचार्य और दशरथ चंद्र के नेतृत्व में 1993 में नेपाल पारिजात परिषद के नाम से एक संगठन बनाया गया। ये संगठन राणा सरकार के विरुद्ध काफी संघर्ष कर रहा था, लेकिन राणा सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे इस संगठन को दबाने में राणा असफल रहे थे। 2006 में स्थापित नेपाली कांग्रेस भी आक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी कर रही थी। अब जब नेपाली कांग्रेस की स्थापना हो गई तो देश में राणा सरकार को फैलाने और लोकतंत्र की लड़ाई के लिए राजा त्रिभुवन को हर तरह से समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन राजा दरबार में बैठकर इसका समर्थन नहीं कर सके। इधर 21 सितंबर 2007 को नेपाली कांग्रेस ने क्रांति की घोषणा कर दी। राजा त्रिभुवन ने अपने परिवार सहित उस दिन शिकार पर जाने का बहाना बनाया और भारतीय जंगल में शरण ली और कुछ दिनों बाद वो भारत चले गए और राणा प्रतिरोध आंदोलन में मदद करने लगे। उस समय जब त्रिभुवन का परिवार भारत जा रहा था, ज्ञानेंद्र साहब को उनके चाचा के घर पर रिहा कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोहन सोमशर ने अपने 4 वर्षीय पुत्र ज्ञानेंद्र साहब को ले लिया और उन्हें राजा बना दिया। राणाओं ने सोचा कि 4 वर्ष के बालक ज्ञानेंद्र साहब को राजा बना दिया गया है, अब हम दोबारा राज कर सकेंगे। लेकिन कहानी उनकी सोच से अलग थी। जैसे ही ज्ञानेंद्र साहब को राजा बनाया गया, देश का आंदोलन हिल गया और विदेशी दबाव पड़ने लगा। अंततः बिना किसी समाधान के दिल्ली में राजा त्रिभुवन, नेपाली कांग्रेस और राणाओं के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो गया है। देश में लोकतंत्र लाने के लिए जर्मन नागरिक एरिका, राजा त्रिभुवन, नेपाली कांग्रेस और नेपाल पीपुल्स असेंबली सभी ने अपनी अपनी जगह से समान योगदान दिया था। लेकिन राजा त्रिभुवन राष्ट्रपिता क्यों बने? कहानी बहुत सरल है। यदि वह क्रांति सफल नहीं होती तो राणाओं ने राजा त्रिभुवन को निष्कासित कर दिया होता और राजा त्रिभुवन की स्थिति दलाई लामा जैसी हो सकती थी। राजा त्रिभुवन को शासन और सत्ता का अधिकार नहीं था, लेकिन राणाओं ने दरबार में सभी प्रकार के सामाजिक कल्याण की व्यवस्था कर रखी थी। हालांकि राजा के लिए सभी प्रकार के सामाजिक कल्याण को त्यागना और लोकतंत्र लाने के आंदोलन में लोगों की मदद करना आम बात नहीं थी। इसी कारण राजा त्रिभुवन साहब को नेपाल का पिता कहा जाता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ी प्रेरणा बन सकता है। ये सभी आज के लिए है, अगले वीडियो में मिलते हैं।